नमस्ते और स्वागत है आपका भारत के रंगीन दिल उत्तर प्रदेश इन। मेरे साथ चलिए संजीत देवनाथ के साथ जैसे हम इस अद्भुत क्षेत्र के छिपे हुए रत्नों और प्रतिष्ठित स्थलों को उजागर करते आए सीन। उत्तर प्रदेश के 7 जरूर देखने वाले स्थलों के रंगों, ध्वनियों और कहानियों से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। व्यारी यात्रा वाराणसी से शुरू होती है, जो पृथ्वी पर सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक आइज। यहाँ पवित्र गंगा के तट पर जीवन और मृत्यु एक उफलातीत नृत्य में आपस में जुड़े हुए ये सीन। उगता हुआ सूरज आओफश को नारंगी और सोने के रंगों में रंग देता है, क्योंकि तीर्थयात्री घाटों पर इकट्ठा होते इसम। हम देखते इसम कि भक्त गंगा में स्नान करते इसम उनका विश्वास उनके पापों को धो देता इस संकीर्ण घुमावदार गलियां वे जटिल नक्काशी से सजे प्राचीन टेम्पलों के पीछे ले जाती इसम। जैसे ही शाम ढलती है, घाट गंगा पर हजारों तेल के दियों की टिमटिमाती लपटों से जीवंत हो उठते इसम। वाराणसी एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता इज। व्यारी यात्रा अब वे प्रयागराज ले जाती है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम होता है। इस त्रिवेणी संगम के पवित्र स्थल पर कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग इकट्ठा होते इसे, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा इस। मानवता के एक समुद्र की कल्पना करो। सभी पवित्र जल में स्नान करने के लिए विश्वास द्वारा खींचे जाते आई इस कुंभ मेले से वने प्रयागराज भारत के समृद्ध इतिहास की एक झलक पेश करता ही इस। हम मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित प्राचीन इलाहाबाद किले में घूमते इस। यह शहर शांत आनंद भवन का भी घर है, जो कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास था। प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां आस्था और इतिहास आपस में जुड़े हुए आईएसिन, जो आगंतुकों को विश्वास की शक्ति से विनम्र बना देता इस। हम आगरा पहुंचते इसिन, जो प्यार और स्थापत्य प्रतिभा का औन्याय बन गया एक शहर। यह शहर अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध आइज। यहाँ यमुना नदी के तट पर ताजमहल एक हाथी दांत सफेद मकबरा है, जिसने सदियों से दिलों पर कब्जा कर लिया इस। ये प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जो हर साल लाखों अन्यटों को आकर्षित करता इस। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति अपने प्यार के प्रमाण के रूप में निर्मित ताज समरूपता और शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति है। इसकी नक्काशी और जटिल डिजाइन अद्वितीय है। जैसे ही सूरज डूबता है, सफेद संगमरमर पर एक गर्म चमक डालता है, ताज बदल जाता है। इसकी सुंदरता और भी अधिक अलौकिक हो जाती है। यह दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। हम आगरा किले, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, इसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से घिरे महलों, मस्जिदों और बगीचों का पता लगाते इसिन। यह किला मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक इस। व्यारी यात्रा वे पास के औन्नत्यक्त शहर फतेहपुर सीकरी तक ले जाती है, जो मुगल स्थापत्य कौशल का प्रमाण आइज। यहाँ की इमारतें और संरचनाएं इतिहास की कहानियां बयां करती आइज। आगरा एक ऐसा शहर है जो आत्मा पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ता इज। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आप इतिहास और संस्कृति की गहराई को महसूस कर सकते ऐसन। आगरा की भव्यता से हम पौराणिक कथाओं और धार्मिक महत्व से ओतप्रोत शहर की यात्रा करते ही ऐसम। यह शहर हर यात्री के दिल में एक खास जगह बना लेता है। इस व्यारी यात्रा अब वे अयोध्या ले जाती है, जिसे महाकाव्य रामायण के नायक भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में पूजा जाता है। यह प्राचीन शहर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ सरयू नदी के तट पर आस्था और किंवदंती आपस में जुड़ी हुई है। यह नदी न अव्वल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह शहर की जीवन रेखा भी आइस।
हम हनुमानगढ़ी जाते इस सम, जो राम के भक्त फ्रॉम वक, हनुमान को समर्पित एक मंदिर इस। ये मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध आइस। हम सरयू के तट पर चलते आयसिम, जिसका जल हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता आइस। यहाँ की शांति और पवित्रता आत्मा को सुकून देती आइस। अयोध्या टेम्पलों का भी शहर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी आइस। इन टेम्पलों में हर साल लाखों श्रद्धालु आते आइसे। हम कनक भवन जाते आइसी, एक शानदार मंदिर माना जाता है कि सीता को उनकी सास रानी कौशल्या ने उपहार में दिया था। इसकी सुंदरता और शिल्प कला अद्वितीय आइस। अपने अशांत इतिहास के बावजूद अयोध्या में शांति का माहौल ईज। यहाँ की गलियों में कामीभूत सुकून और आध्यात्मिकता का अनुभव होता ईज। अयोध्या के पौराणिक क्षेत्र से हम एक ऐसे शहर की यात्रा करते आइएसिन, जिसे भगवान के जन्म स्थान के रूप में पूजा जाता ईज। यह शहर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध ईज। अध्याय 5, मथुरा, कृष्ण का खेल का मैदान। हम मथुरा पहुंचते इस सन, एक ऐसा शहर जो भगवान कृष्ण की चंचल भावना से कंपन करता आइज। यहाँ की गलियों में चलते हुए आप हर कोने पर कृष्ण की कहानियों की गूंज महसूस कर सकते हैं। इस प्रिय देवता का जन्म स्थान माना जाता है मथुरा। रंग, संगीत और भक्ति का एक दंगा आइज। यहाँ के त्योहार और उत्सव, विशेष रूप से होली, पूरे विश्व में प्रसिद्ध आइएसएम। मथुरा के ओफंद्र में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, जो उस स्थान पर बनाया गया है जहां माना जाता है कि कृष्ण का जन्म हुआ था। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल आइज। हम देवता की एक झलक पाने और अपनी प्रार्थना करने के लिए उत्सुक भक्तों की ऑलसोड में शामिल होते आइएसएम। यहाँ की भक्ति और श्रद्धा का माहौल अद्वितीय आइज। हम यमुना नदी के किनारे नाव की सवारी करते आइएसएम, वही नदी जहाँ कहा जाता है कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई थी। यमुना के तट पर बैठकर आप कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर सकते आइएसएम। मथुरा एक ऐसा शहर है जो जीवन को उसकी पूर्णता में मनाता है। यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति और उनकी औरनाएं, सब कुछ अद्वितीय इज। मथुरा की चंचल ऊर्जा से हम पास के शहर वृंदावन की यात्रा करते आइएसएम, जहाँ कृष्ण का बचपन अपने सभी मनमोहक विवरणों में प्रकट होता इज। वृंदावन की गलियों में कृष्ण की लीलाओं की कहानियां जीवंत हो उठती आइएसएम। ये अध्याय 6, वृंदावन, जहाँ प्रेम और भक्ति खिलती इस। व्यारी यात्रा वे वृंदावन ले जाती है, एक ऐसा शहर जो भगवान कृष्ण के बचपन की सुनहरी चमक में वेश्या के लिए नहाया हुआ प्रतीत होता है। हम पवित्र जंगलों में घूमते इसे, हवा चमेली और गुलाब की खुशबू से महकती आइज। हम बांके बिहारी मंदिर जाते ईसम, इसकी अलंकृत वास्तुकला कृष्ण की भक्ति का प्रमाण इज। रंगों के त्योहार होली के दौरान वृंदावन जीवंत हो उठता इज। हम प्रेम मंदिर जाते ईसम, जो सफेद संगमरमर का एक आधुनिक चमत्कार है। इसकी जटिल नक्काशी कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाती आइज। वृंदावन एक ऐसा शहर है जो आत्मा का पोषण करता है, आगंतुकों को शांति की भावना और कृष्ण की चंचल भावना से भरा दिल छोड़ देता इज। अध्याय 7, कुशीनगर, जहां यात्रा समाप्त होती है और शुरू होती है इस। विहारी यात्रा कुशीनगर में समाप्त होती है, जो गहन शांति और आध्यात्मिक महत्व का स्थान इस। ये यही था, एक साल के पेड़ की छाया के नीचे, कि भगवान बुद्ध ने महाओनि निर्वाण प्राप्त किया। जन्म और मृत्यु के चक्र से उनकी अंतिम मुक्ति। हम महाओनि निर्वाण मंदिर जाते ईसन। इसका शांत वातावरण स्पष्ट है, क्योंकि हम लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा को देखते इस। रंभार स्तूप पर हम उसी स्थान पर खड़े होते जहां माना जाता है कि बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। कुशीनगर चिंतन और मनन का स्थान आइज। जैसे ही हम कुशीनगर छोड़ते ये सन, हम अपने साथ प्रत्येक गंतव्य से सीखे गए सबक, जीवंत संस्कृतियों की यादें, प्राचीन अनहोनाएं और विश्वास की स्थायी शक्ति को अपने साथ ले जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के ओफंद्र के माध्यम से इस अविस्मरणीय यात्रा में मेरे संजीत देवनाथ के साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश ने अपने खजाने का अनावरण किया है, जिससे वे इसके समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के लिए आश्चर्य और प्रशंसा की गहरी भावना मिली है। यदि इस यात्रा ने आपकी यात्रा की इच्छा को प्रज्वलित किया है तो अधिक यात्रा गाइड और सुझावों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक प्यारे ग्रह के अजूबों की खोज करते रहें।